कहा जाता है कि पहाड़ों में एक दुष्ट आत्मा वास करती थी जो मनुष्यों की आवाज की नकल कर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती थी। इसे रोकने के लिए एक तांत्रिक ने विशेष मंत्रों से इसे गुफा में बंद कर दिया ताकि यह फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वर्षों बाद कोई इसे दोबारा मुक्त करने की कोशिश करेगा। एक लालची जादूगर जो अपार शक्ति चाहता था वर्षों से इस आत्मा की गुप्त रूप से पूजा कर रहा था। उसने अनेकों रिचुअल किए और एक दिन उसकी साधना सफल हो गई। आत्मा ने जादूगर के शरीर में प्रवेश कर लिया, लेकिन इससे पहले कि जादूगर इसका लाभ उठा पाता, आत्मा ने उसे ही अपने नियंत्रण में ले लिया। अब वह पूरी तरह से मुक्त थी और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसे जीवित प्राणियों की आत्माओं की आवश्यकता थी। आत्मा ने जादूगर के शरीर का उपयोग कर एक जानवर की बलि दी, लेकिन तभी एक महिला ने उसे देख लिया। महिला डर से कांपते हुए भागी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आत्मा ने यह महसूस किया कि अगर उसे अमृतत्व चाहिए तो उसे एक निर्दोष आत्मा की आवश्यकता होगी। उसकी नजर जादूगर की छोटी बेटी पर पड़ी जो बचपन से अपने पिता के अत्याचार सह रही थी। वह इस उम्मीद में रुकी थी कि उसकी माँ उसे बचाने आएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब उसके पिता ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। जादूगर के शरीर में मौजूद आत्मा ने लड़की को पकड़कर उसे पानी में डुबो दिया, फिर अपने शरीर पर जानवरों का खून मल लिया और एक अजीब नृत्य करने लगा। यह सब एक रिचुअल का हिस्सा था जिससे आत्मा पूरी तरह मुक्त हो सके। जैसे ही रिचुअल पूरा हुआ, लड़की और वो गायब हो गए और उसके बाद से पहाड़ी क्षेत्र में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। 3 दशक बाद एक रात एक आदमी उस पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए आया। आदमी काफी घबराया हुआ था, बार बार शराब पी रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड से बहस कर रहा था। अचानक उनकी कार के सामने एक कुत्ता आ गया और वे उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गए। जब आदमी ने गाड़ी रोकी और कुत्ते की लाश उठाई तो उसकी पत्नी ने देखा कि कार के पीछे एक और शव रखा हुआ था। वह उसकी पत्नी थी। दरअसल यह आदमी अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश यहाँ छिपाने आया था ताकि वह हमेशा के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सके। जब वे पहाड़ की गुफा पहुंचे तो आदमी ने ईंटों से ढकी हुई दीवार को तोड़ना शुरू किया। उसे पता नहीं था कि यह वही स्थान था जहां दुष्ट आत्मा थी। जैसे ही उसने दीवार खोली, अंदर से एक घंटी गिर पड़ी जो आत्मा को रोकने के लिए लगाई गई थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे शव को अंदर रखा और जैसे ही दीवार वापस लगाने के लिए मुड़ा, उसे अपनी मृत पत्नी की आवाज सुनाई दी। वह डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसे अपने ही आवाज में एक दूसरी आवाज सुनाई दी। अब आत्मा पूरी तरह आजाद हो चुकी थी और उसी रात के बाद से वह प्रेमी जोड़ा फिर कभी नहीं देखा गया। लोगों का कहना है कि अगर कोई गुफा के पास जाता है तो उसे आज भी वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के पास रहने वाले एक भाई बहन अपने खोए हुए कुत्ते को खोजने निकले, तभी उन्हें पहाड़ी की ओर से अपने कुत्ते की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक गुफा के पास पहुंचे जिसका दरवाजा कुछ ईंटों से ढका हुआ था, लेकिन अब वहां एक बड़ा छेद नजर आ रहा था। लड़की को लगा कि उनका कुत्ता अंदर फंस गया है, इसलिए वह झुककर गुफा के अंदर झांकने लगी। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था तो उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। तभी उसे अंदर किसी की परछाई दिखी। जैसे ही उसने और ध्यान से देखने की कोशिश की, अचानक मोबाइल का अलार्म बज उठा। उसने जल्दी से अलार्म बंद किया और फिर से गुफा के अंदर झांकने लगी। तभी एक अजीब सी हाथों की पकड़ ने उसे अंदर खींचने की कोशिश की। वह किसी तरह बचकर बाहर आ गई और अपने भाई को लेकर गांव की तरफ भागी। वहां उन्होंने गांव के एक कपल को यह घटना बताई जो इस इलाके के पुराने रहस्य जानते थे। जब मीन गुफा के पास पहुंचा तो उसने टॉर्च की रोशनी से अंदर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इस बीच उसकी पत्नी यौन को गुफा के पास एक पुराना टूटा हुआ आईना मिला जो टेप से ढका हुआ था। जैसे ही उसने टेप हटाया, अचानक उन्हें पास के जंगल में एक लाल कपड़े पहने लड़की नजर आई। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। जब यौन उसके पास गई तो उसने महसूस किया कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि सालों पहले खोए हुए जादूगर की बेटी थी। लड़की की हालत देखकर यौन को लगा कि वह रास्ता भटक गई होगी, लेकिन जब उसने लड़की से घर का पता पूछना चाहती थी कि लड़की उनके साथ चले, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और जाने नहीं दिया, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन बोल ना पा रही हो। इसी बीच माइन गुफा के अंदर चला गया। उसने जैसे ही वहां रखा एक लकड़ी का दरवाजा खोला तो अचानक एक विकृत चेहरा सामने आ गया। यह एक महिला थी जिसका चेहरा सूझा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वह पूरी ताकत से मिन पर कूद पड़ी। डर के मारे उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह महिला अब मृत पाई गई। जांच में पता चला कि यह वही महिला थी जिसे कुछ साल पहले गांव में दफनाया गया था। पुलिस की जांच के दौरान एक अफसर को कुछ दूरी पर एक पुरानी तस्वीर मिली। यह तस्वीर उसी जादूगर की थी जो सालों पहले अपनी बेटी के साथ लापता हो गया था। जब यौन ने पुलिस
पुलिस से कहा कि लाल कपड़े पहनी लड़की को उसके परिवार से मिलवा दें, तो पुलिस वालों ने चौंक कर कहा, कौन लड़की, हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। यॉन ने गुस्से में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि वे हमेशा की तरह इस केस को भी अनदेखा कर देंगे, जैसे उन्होंने 5 साल पहले किया था। दरअसल 5 साल पहले यॉन का अपना बेटा भी लापता हो गया था। उस दिन उसने अपने बेटे को अपनी सास के पास छोड़ दिया था, लेकिन जब वह लौटी तो उसका बेटा गायब था। यह सदमा उसकी सास बर्दाश्त नहीं कर पाई और धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर हो गई। बेटे की खोज में यॉन पहाड़ी इलाके में वापस लौटी, इस उम्मीद में कि उसकी सास की याददाश्त लौट आएगी और उसे कोई सुराग मिलेगा, लेकिन इतने सालों बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उस रात जब वह अपने बेटे के पुराने कपड़े समेट रही थी, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि वही लाल कपड़े पहनी लड़की दरवाजे के बाहर खड़ी थी। यॉन ने तुरंत लड़की को अंदर बुलाया और उसे खाना खिलाने लगी। जब वह लड़की को नहलाने लगी तो देखा कि उसकी पीठ पर चोट के गहरे निशान थे, जो किसी ने उसे बेरहमी से मारे थे। यह देख यॉन को बहुत दुख हुआ। जब लड़की को कपड़े पहनाने की बारी आई तो उसने अपनी खोई हुई बेटी के कपड़े उसे पहनाए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे उसे बिल्कुल फिट आ गए। रात के समय लड़की ने अचानक यॉन के बेटे के शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया, क्या हम यहीं रह सकते हैं? क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? यह सुनकर यॉन डर के मारे कांप उठी। एक रात एक माइन अपनी बेटी की पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा था, जब अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। वह उसे जल्दी सोने की हिदायत देने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि लड़की अपने टैबलेट पर किसी अजीब आवाज की नकल कर रही थी। उसे कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और उसे सोने के लिए कह दिया। अगली सुबह एमाइन और यॉन दोनों की आंखों में हल्का सा धुंधलापन था, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही रात हुई, लड़की चुपचाप बुजुर्ग के कमरे में गई और वहां किसी मर चुके व्यक्ति की आवाज निकालने लगी। ये आवाज सुनकर बुजुर्ग महिला अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगी, जैसे कि वे अपने किसी पुराने प्रियजन से बात कर रही हो। अगले कुछ दिनों तक बुजुर्ग महिला लगातार नर्वसनेस हुई रही और उनके कानों में हमेशा मर चुके लोगों की फुसफुसाहट गूंजती रही। यह सब देखकर लड़की डर गई और दौड़कर अलमारी के अंदर छिप गई, लेकिन ज्यादा देर तक वह छिप नहीं पाई। यॉन ने जल्दी ही उसे ढूंढ निकाला और उसे सवाल करने लगी कि वह ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। तभी अचानक यॉन की सास ने चाकू उठाया और लड़की पर हमला करने की कोशिश की। यॉन किसी तरह अपनी सांस को रोकने में सफल रही और लड़की को वहां से बाहर निकाल दिया। डरी हुई लड़की दौड़कर घर के पीछे बने एक पुराने गोदाम में जा छिपी। जब यॉन ने उसे ढूंढा तो देखा कि वह कुत्तों के पुराने पिंजरे में बैठी थी और अपने बचाव के लिए उसने एक टूटी हुई कांच की बोतल पकड़ रखी थी। यॉन का दिल पसीज गया। वह धीरे धीरे लड़की के पास गई और उसे समझाने लगी कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही यॉन ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लड़की ने गुस्से में यॉन का हाथ काट लिया। लेकिन यॉन नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे और भी ज्यादा दया आई। उसे महसूस हुआ कि यह बच्ची किसी भयानक दर्द और यातना से गुजरी है और इसीलिए वह इतनी सतर्क और डरी हुई है। इसी बीच मीन को जब अपनी माँ के अजीब व्यवहार का पता चला तो वह उसके कमरे में गए और देखा कि उसने घर के सारे आईनों को टेप से ढक दिया है। उसने सोचा कि शायद माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है, इसीलिए उसने एक आईने से टेप हटाया, लेकिन उसे उसमें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर उसने अपनी पत्नी यॉन से चर्चा की कि अब शायद उनकी माँ को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़े। साथ ही उसे लगा कि इस लड़की को पुलिस को सौंप देना चाहिए, लेकिन उसकी पत्नी ने दोनों बातों के लिए मना कर दिया। वह चाहती थी कि लड़की घर में ही रहे और उसकी देखभाल की जाए। उस रात जब यॉन की सास सो रही थी, अचानक उसके कानों में फिर से मरे हुए आदमी की आवाजें गूंजने लगीं। वह घबरा कर उठी और आईने की ओर देखा तो उसमें अचानक सफेद आंखें चमकने लगीं, जो उसे बुला रही थी। उस आवाज से प्रभावित होकर यॉनकी ने घर छोड़ दिया और पहाड़ों की ओर स्थित एक गुफा की ओर बढ़ने लगी। सुबह जब परिवार वालों को सास के गायब होने का पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि यह सब कुछ उस आईने से जुड़ा हुआ है। जब एमाइन ने गुस्से में आईने पर लगे सभी टेप हटा दिए तो उन्होंने देखा कि आईने के अंदर सफेद हाथों के निशान उभर आए थे। माइन को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसकी सिक्स्थ सेंस उसे बता रही थी कि यह सब उसी लड़की से जुड़ा हुआ है। उस रात एमाइन ने लड़की से सच्चाई जानने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने लड़की से सवाल करने शुरू किए, अगली सुबह वह खुद भी गायब हो गया। यॉन को जब यह पता चला तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब उसने लड़की का हुलिया पुलिस को बताया तो एक पुलिस अधिकारी चौंक गया। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और यॉन से पूछा, क्या यही वह लड़की है? यॉन ने जब ध्यान से तस्वीर देखी तो उसकी सांसें थम गईं। तस्वीर 40 साल पुरानी थी, लेकिन उसमें वही लड़की थी, जरा भी बदली हुई नहीं। यॉन को अब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपने पति की खोज शुरू करने का फैसला किया, लेकिन तभी गांव की एक महिला उसके पास आई, जिसने उसे पहाड़ी आत्माओं के एक खतरनाक रहस्य के बारे में बताया। गांव की एक महिला ने उसे चेतावनी दी कि वह इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ दे। उसने बताया कि जिसने भी उस लड़की को देखा है उसकी नजर कमजोर होने लगती है और अंत में वह लड़की के जादूगर पिता द्वारा पकड़कर पहाड़ी गुफा में किसी बलि के लिए चढ़ा दिया जाता है। यह सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसकी भी हाल ही में नजर धुंधली हो गई थी, जिससे उसे महिला की बातों
बातों पर यकीन होने लगा। तभी उसे अपनी बेटी की याद आई जो घर में अकेली थी। वह तुरंत घर की ओर भागा। महिला ने उसे एक रक्षा घंटी दी और कहा कि यह उसकी मदद कर सकती है। उसी समय घर में उसकी बेटी को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर नीचे गई, लेकिन वहां उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक क्रीचर्स जो आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह क्रीचर्स उसकी माँ की नकल कर रहा था। डर के मारे लड़की तुरंत भागी और घर के पीछे बने पुराने गोदाम में कुत्तों के पिंजरे में जा छिपी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे अपनी माँ की आवाज फिर से सुनाई दी। वह घबराकर चारों ओर देखने लगी। तभी उसने देखा कि वही लड़की हाथ में कांच का एक टुकड़ा लिए उसकी ओर बढ़ रही थी और उसकी माँ की आवाज में कुछ कह रही थी। लेकिन यह देखकर हैरानी हुई कि लड़की ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह सिर्फ उसकी माँ की आवाज की नकल करके उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह उसका दुश्मन नहीं है। जब यौन घर पहुंची तो उसने देखा कि लड़की और उसकी बेटी अलमारी में छिपी हुई थी। यह देखकर यौन को महसूस हुआ कि लड़की अब उन्हें अपना परिवार मानने लगी थी। अब अपनी सासू माँ और पति को ढूंढने के लिए उसने बेटी को सुरक्षा के लिए घंटी दी और खुद लड़की के साथ पहाड़ी गुफा की ओर निकल पड़ी। गुफा में दाखिल होते ही लड़की उसे एक सीढ़ियों वाले रास्ते तक ले गई और चेतावनी दी कि नीचे उतरने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी आवाज का जवाब न दे। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर बढ़े, अंधेरा गहराने लगा और नजरें कमजोर होने लगी। यौन को ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा था, जिससे चलते वह लगभग गिर पड़ी। तभी उसे अपनी सासू और पति की आवाज सुनाई दी। वह लड़की की बात याद रखते हुए चुप रही, लेकिन अचानक उसे अपनी बेटी की चीख सुनाई दी, माँ मुझे कोई ले जा रहा है। ये सुनते ही वह घबरा गई और अनजाने में उसने बोल दिया, कौन है वहाँ? अगले ही पल गुफा के अंदर छिपा हुआ क्रीचर्स उसकी ओर दौड़ पड़ा। दोनों घबराकर भागने लगे। लड़की उसे एक छोटी सुरंग की ओर ले गई जहाँ सिर्फ एक इंसान ही घुस सकता था। जैसे ही वे उस छोटी जगह से निकलने वाले थे, पीछे से फिर उसकी बेटी की आवाज आई। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वही क्रीचर्स उसकी बेटी की आवाज निकाल रहा था। वह जल्दी से आगे बढ़ी और किसी तरह खुद को और लड़की को बचाने में कामयाब रही। लेकिन जब उन्होंने गहरी गुफा में शरण ली, तभी अचानक आईने से क्रीचर्स के हाथ निकल आए और यौन को पकड़ लिया। यौन ने झट से पास रखा एक पत्थर उठाया और आईना तोड़ दिया, जिससे क्रीचर्स पीछे हट गया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि गुफा में चारों ओर आईने लगे हुए थे और हर आईने से वही भयानक चेहरे झांक रहे थे। तभी अचानक उसके कानों में फिर से परिवार की आवाज गूंजने लगी। वह लगभग कंफ्यूज्ड होने लगी थी और आईने की ओर बढ़ने लगी, जब अचानक उसका पति वहां आ पहुंचा और एक लोहे की छड़ से आईने को तोड़ दिया। माइन ने बताया कि वह इस लड़की के बहकावे में आकर यहाँ तक आ गया था और अब बचने का एक ही रास्ता था, वापस गुफा से बाहर निकलना। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थीं, जिससे वह रास्ता नहीं देख पा रहा था। उसने यौन से कहा कि वह बाहर जाकर मदद बुलाए, लेकिन जैसे ही यौन बाहर निकलने वाली थी, किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। जब उसने ऊपर देखा तो वही क्रीचर्स खड़ा था, लेकिन अब उसकी शक्ल बदल रही थी। उसके चेहरे पर बाघ जैसी धारियां और दांत उभरने लगे थे। डर के मारे उसका पैर फिसला और वह गुफा में नीचे गिर पड़ी। अब क्रीचर्स उसके पीछे आने ही वाला था, लेकिन तभी लड़की ने कुछ बुदबुदाया और गुफा में अचानक अजीब सी एनर्जी फैल गई। क्रीचर्स दर्द से चीखने लगा और गुफा में लगी आईने की दीवारें एक एक करके टूटने लगी। गहरी अंधेरी गुफा में फंसे पति पत्नी की आंखें अब लगभग धुंधली हो चुकी थीं। दोनों को लगा कि क्रीचर्स अब उनका पीछा नहीं कर रहा, तो वे जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन लड़की जो बरसों से इस गुफा में कैद थी, उन्हें रोकने लगी। उसने बताया कि वह इस रहस्यमयी शक्ति की गुलाम बन चुकी है और क्रीचर्स के आदेश के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। लड़की रोते हुए यौन से विनती करने लगी कि वह उसे अकेला न छोड़े, लेकिन माइन को यकीन था कि इसी लड़की ने उन्हें धोखा देकर इस गुफा में फंसाया है। वह पत्नी से कहने लगा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जैसे ही वे दोनों सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, लड़की ने अचानक यौन के बेटे की आवाज में कहना शुरू कर दिया, यौन मत जाओ, मैं डर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ रहो। यौन के पैर ठिठक गए। ये आवाज बिल्कुल उनके खोए हुए बेटे जैसी थी। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने पति का हाथ छोड़कर वापस नीचे उतर आई। माइन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लड़की के पास वापस लौट गई। कुछ ही समय बाद गुफा का दरवाजा फिर से बंद हो गया और यौन हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो गई। यह कहानी एक प्राचीन लोक कथा से प्रेरित थी, लेकिन इसका असली संदेश कहीं गहरा था। यह सिर्फ एक जादूगर की कहानी नहीं थी, बल्कि एक माँ के आत्म संस्कार की भी थी। जब यौन का बेटा गायब हुआ तो वह सालों तक दुख और पछतावे में जीती रही, लेकिन जब उसे एक अनाथ लड़की मिली जिसने कभी माता पिता का प्यार नहीं देखा था, तो वह उसे भी अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। अंत में यौन को पता था कि लड़की कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति से बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने उसे अकेला छोड़ने की बजाय खुद उस गुफा में रहने का फैसला किया। यह सिर्फ उसके खोए हुए बेटे के लिए पछतावे को मिटाने का तरीका नहीं था, बल्कि यह एक संदेश भी था कि हर बच्चे को माता पिता का प्यार मिलना चाहिए। लेकिन इंसान के अंदर का यह अटूट प्रेम कभी कभी उसे अंधा भी कर सकता है। यौन अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने यह भी नहीं सोचा कि उसकी असली बेटी, जो अभी भी इस दुनिया में थी, अब हमेशा के लिए बिना माँ के रह जाएगी। यह फैसला एक माँ का सबसे बड़ा बलिदान था, लेकिन क्या
यह सही था। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं खत्म होती है।